क्लास 9 में हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में विज्ञान और मापन। अध्याय 1 ही है ना। लेसन क्या है? 1 है। लेसन 1 में ही हम बात कर रहे हैं बच्चों, और हमारा ये है वो तीसरा वीडियो है। हमने छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए सोचा है कि आप मतलब कि कम समय में इसको अच्छा समझ लीजिए। आज का टॉपिक है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। मैंने भौतिक के नियम मतलब जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ की माप आपको निकालना है तो लंबाई की जरूरत पड़ेगा। आप लंबाई चौड़ाई नापिएगा तभी ना, तो उसमें लंबाई शब्द आ गया। कोई चीज़ का वजन निकालना है तो द्रव्यमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब भौतिक का मतलब क्या है? जो आप किसी चीज़ों को छू रहे हैं, किसी चीज़ के रंग रूप आकार से संबंधित बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा है ना कि भौतिक के अंदर क्या है? भौतिक की चीज, रंग रूप चीज़ों के, रसायन के अंदर रासायनिक बनावट के बारे में। तो वही बोले कि भौतिक राशियाँ भौतिकी के जो नियम, जिन भौतिक के जो नियम होते हैं उनको जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें ही भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, ये हमेशा हम इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है ना। पहला है आधारी राशियाँ, जिसको बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं, जो स्वतंत्र मानी जाती है। और इसकी मान्यता पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन करके रखी है। और वास्तव में आधारी राशियों की संख्या जो है अभी कितना है? 7 है। समझ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों की सम्मेलन हुई, उसमें ये 7 आधारी राशियों की मान्यता प्राप्त है। पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। और वो 7 आधारी राशियां क्या क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ये आपको 7 याद रखना है। ये आधारी राशि है, ये स्वतंत्र है। इसको मान करके चला गया है, पूरी दुनिया में माना जाएगा। समझ रहा है? दूसरा है व्युत्पन्न राशि, जो आधारी राशि के आधार पर होता है, डिराइव्ड है। मतलब आधारी राशि के मदद से जो राशियां बनाई जाती हैं, बनी है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो व्युत्पन्न राशि है। वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में आप लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है। तो लंबाई का आपने इस्तेमाल किया तो ये लंबाई कहाँ है? आधारी राशि है। बिना लंबाई के आप किसी चीज को क्षेत्रफल नहीं लिख सकते। आयतन, आयतन में भी आप लंबाई गुने लंबाई 3 बार लंबाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आप आधारी राशि का यूज कर रहे हैं। बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, है ना, होता है ना। तो A बराबर M में, तो द्रव्यमान का इस्तेमाल आपने किया तो कहाँ से आया? आधारी राशि आया। इसका मतलब कि जो आधारी राशि की मदद से जो राशियां बनाई जाएंगी उसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। और ये सीमित नहीं है, जितना भी बन सकता है। समझ रहा है? लेकिन इनकी संख्या 7 है। आ रहा है बात समझ में? तो ये इतना समझ लेना है।